दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेके अंत तक। बहुत ज़रूरी बात है इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों चुनाव के लगभग 1 साल या उससे कुछ ज़्यादा ही दिन रह गए होंगे। उम्मीदवारों ने गांव में घूमना शुरू कर दिया है। लोगों को मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही होगी। वहीं पुराने वादे, वहीं पुरानी सोच। उम्मीदवार तो लगता है नए ही आएंगे, लेकिन सोच वहीं पुरानी होगी। लेकिन अगर इनसे पूछा जाए कि आप अपने गांव के विकास के लिए क्या करने वाले हैं, क्या रोड मैप है आपका, तो इनका एक ही जवाब होगा कि हम आवास देंगे, खड़ंजा बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे, सीसी रोड ढलैया करवाएंगे। लेकिन ये तो हर प्रधान देता है, ये तो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं और इसी को ये लोग विकास बोलते हैं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों को विकास नहीं मानता और आप लोगों को अच्छी तरह से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। इसको समझने के लिए हम लोग 2 दशक पीछे चलते हैं, यानी कि लगभग 15 से 20 साल पीछे। मतलब तो उस समय हमारा गांव चाहे स्पोर्ट हो, चाहे संगीत हो, शिक्षा हो, हर चीज़ में आगे था। हम लोगों ने देखा है क्रिकेट में भी आगे था और हम लोगों ने सुना भी है कि वॉलीबॉल में भी हमारे गांव में अच्छे खासे प्लेयर थे और वो भी बहुत नामी प्लेयर थे खेलने वाले। और शिक्षा में भी था, बहुत ऐसे हैं लोग जो शिक्षा में आगे थे। उसी का देन है कि वो लोग नौकरी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पद पे भी गए हैं। लेकिन आज अगर हम लोग देखें तो नाली, खड़ंजा, सीसी रोड ढलैया, किसी किसी को आवास भी मिल गया है, लेकिन फिर भी आज हमारा गांव पीछे है। अगर अपने क्षेत्र में अगर किसी गांव से तुलना करें तो हमारा गांव सबसे पीछे आता है। और इसका एक ही कारण है, माहौल। हमारे गांव में वो माहौल अब नहीं रहा कि लड़के कंपटीशन करें। माहौल में ऐसा जहर घोल दिया गया है कि उस जहर की वजह से हमारे गांव की सारी प्रतिभाएं मरती चली जा रही हैं और कुछ मर भी गई हैं। और इसी वजह से हमारा गांव पीछे होता चला जा रहा है। लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, भाईचारा का माहौल नहीं है। जिसको भी देखो वो सिर्फ लालच की टोकरी बांधे हुए सर पे घूम रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि हम सभी को एक ही हवा में सांस लेना है। तो हम लोग नफरत क्यों करें किसी से? क्या अगला किसी ने मुझे मेरा बिगाड़ा है? अगर वो तरक्की भी कर रहा है तो अपनी मेहनत से कर रहा है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अब अपने गांव को एक ही व्यक्ति आगे लेके जा सकता है जो अपने गांव के लिए दूरदर्शी सोच रखता हो, लगभग 20 साल या 10 साल पहले की सोच रखता हो, आज से 20 साल पहले की सोचता हो, वही अपने गांव को आगे लेके जा सकता है। नहीं तो फिर आप लोग देख ही रहे होंगे, लोग आते रहे जाते रहे हैं, लूटते रहेंगे। हमारे सामने ही भ्रष्टाचार होता रहेगा, आपके सामने ही भ्रष्टाचार होता रहेगा और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब मिले हुए होते हैं। और आप लोगों से मैं आखिरी बात कर रहा हूँ कि कोई भी वोट मांगने आए, चाहे वो खास हो, अपना हो, बेगाना हो, उसको अच्छी तरह से आप लोग परख लेना कि ईमानदार है कि नहीं, क्योंकि चालाक तो सभी होते हैं। तो आप लोग उसको अच्छी तरह से परख लेना, उसके बाद वोट देना। कहीं ये मत देखने लग जाना कि अगला आदमी मुझे 1 साल से पलगी कर रहा है, 1 साल से मुझसे जुड़ा हुआ है, व्यवहार बनाया हुआ है। तो ये सब आपको ठगने की तैयारियां होती है 1 साल पहले से। 1 साल पहले से ही आपके दिमाग में वो भ्रम फैला दिया जाता है कि मैं नहीं तो कौन, मतलब कि मेरे सिवाय कोई है ही नहीं। इस तरीके से आप लोगों को भ्रम में डाल के ये लोग वोट ले लेते हैं, फिर 5 साल तक भ्रष्टाचार करते हैं, लूटते हैं, अपने गांव की संपत्ति को लुटवाते हैं और हम लोग ऐसे ही देखते रह जाते हैं। हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। कहाँ आप लोग जाइएगा? किसी अधिकारी के पास जाइए, कोई सुन ले। मैं गया हूँ, मैं देख चुका हूँ, कहीं सुनवाई नहीं होती है। अगर अपने गांव को अगर आगे लेके जाना है, अगर तरक्की करना है, तो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लो। क्योंकि मैंने भी पढ़ा है कि जिस काम के लिए मैं खुद अगर कर सकता हूँ, किसी काम को अगर मैं खुद कर सकता हूँ, तो मैं किसी दूसरे के ऊपर टाल नहीं सकता। तो मैं अब वीडियो को बंद करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखे होंगे। शेयर कीजिएगा,